नमस्कार, मैं दया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है प्रश्न लगन या होरेरी एस्ट्रोलॉजी। इस विषय पर हम इस अध्याय को 3 छोटे छोटे भाग में प्रस्तुत करते हैं। पहले भाग में हम बताएंगे कि प्रश्न लगन होरेरी चार्ट की जो एस्ट्रोलॉजी है, इसके पीछे क्या हमारा सैंक्टिटी है, क्या हमारा असल में इसके बारे में ज्ञान है। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें प्रश्न लगन या होरेरी कुंडली बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तीसरा ये है कि जब हम कोई भी प्रश्न लगन की कुंडली बनाते हैं तो उसके क्या तरीका हम फॉलो करें। जब हमारी कुंडली बन जाती है तो उस कुंडली को हम उसकी एक्यूरेसी, जेन्युइननेस के बारे में चेक करना होता है, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी जातक या क्लाइंट आता है, क्या वो अपने साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम डिस्कस करने आया है या हमारे साथ कुछ मजाक करने आया है। इसके पश्चात हम कैसे उसकी क्वारी को रीड करेंगे और इस चीज को हम अपने एक एग्जाम्पल चार्ट के साथ आपको प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार हम अपने इस प्रोग्राम को 3 हिस्सों में प्रस्तुत करेंगे। जो पहला पार्ट है वो हमारा प्रश्न कुंडली, होरेरी एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स फिलॉसफी। दूसरा नीड फॉर प्रश्न या होरेरी कुंडली, ये मेरा पहला पार्ट है। इसको हम इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये सवाल उठता है कि जो ज्योतिष विज्ञान है उसके अंदर अगर हमें किसी भी जातक के बारे में कोई विभिन्न पहलुओं का जानना होता है तो उसके लिए हमारे जो ब्रह्मांड है उसके अंदर बहुत सारे ग्रह विचलित होते रहते हैं और वो मनुष्य के जीवन पे भिन्न भिन्न पहलुओं पर एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार इन प्रभावों को सही तरीके से पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें उस जातक का एक चार्ट, एक कुंडली बनानी होती है, जो हमें उस बच्चे की जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान का जानना आवश्यक हो जाता है। और उस वक्त उन सब ग्रहों का खगोलीय सिद्धांतों के अनुसार जो कुंडली पर प्रभाव पड़ता है उसको हमने पढ़ना होता है। और इस प्रकार पढ़ने का जो हमारा भिन्न भिन्न पद्धतियों में भिन्न भिन्न तरीका है, वैदिक में अलग है, केपी में अलग है और हम उप नक्षत्र थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारा ये प्रोसीजर थोड़ा भिन्न है। इसके लिए पढ़ने के लिए मुझे क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम एक राशि चार्ट बनाते हैं। उस राशि चार्ट के आधार पर मैं भावा चार्ट बनाता हूं, जो कि हम प्लेसिडम सिस्टम के आधार पर बनाते हैं। उसके बाद जो मेरे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनकी पोजीशंस
जिस राशि में वो राइज कर रहे हैं, जिस नक्षत्र से कनेक्टेड हैं, जिस उप नक्षत्र और उप नक्षत्र में है, उन हर एक प्लैनेट को हम सेपरेटली अपना कस्पर थ्योरी प्लैनेटरी पोजीशंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। सिमिलरली जो मेरा कस्पल भाव है, उसके अंदर भी हर भाव किस साइन में राइज कर रहा है, कितने नक्षत्र पर है, उसका उप नक्षत्र क्या है और उसका उप नक्षत्र क्या है, इस प्रकार हम हर एक भाव को सेपरेटली इनुमरेट करते हैं। इसके बाद ये होता है कि जो हमारे पास प्लैनेट्स की दशा है, जो दशा फ्रॉम महादशा से लेके महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा से एंडिंग तक जो ये दशाएं हैं, जिस तिथि से स्टार्ट होती हैं और जिस तिथि पर वो खत्म होती हैं, उन सबको हम एनालाइज करते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि भैया ये जो हमारी पत्री बनाने का जो तरीका है वो हम कैसे अडॉप्ट करते हैं। अब आप जानते हैं कि जो हमारी पद्धति है वैदिक, ये पद्धति हमारे हजारों वर्ष से मोर देन 10,000 ईयर्स ओल्ड है और इसी के सिद्धांत के ऊपर मैक्सिमम लोग आज भी कार्य करते हैं। और उसके अंदर एक प्रोविजन है कि कोई भी रूल्स जो हैं वो देश काल पात्र के अनुसार बदलते रहते हैं। अब आज की स्थिति में हमारे जो बर्थ रेट है वो करीबन 2.5 सेकंड पर चाइल्ड है और हमारा जो लगन है वो लगभग 2 घंटे का होता है और उस 2 घंटे के अंदर 2.5 सेकंड के आधार पर हम ये देखेंगे लगभग मोर देन 3000 से भी ज्यादा बच्चे जन्म ले लेते हैं। और आप जानते हैं कि हर बच्चे का जो कुंडली है वो अद्वितीय है, यूनिक है और हर बच्चे का स्वभाव, हर बच्चे की स्वास्थ्य, आयु, एजुकेशन, व्यवसाय और बीमारियां इत्यादि जो हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। इस प्रकार जब तक हम हर एक बच्चे का एक यूनिक चार्ट, अद्वितीय चार्ट नहीं बनाए, तब तक हम उस बच्चे के बारे में विशेष रूप से जो सूक्ष्म घटनाएं हैं उनके बारे में वर्णन करना बड़ा कठिन हो जाता है। अब इसके लिए जब तक मैं किसी भी जातक की पत्री काफी एक्यूरेट समय और तिथि तथा उस स्थान के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स जहां पर जातक जन्म लेता है उसके अनुसार नहीं बनाता, तो ये मेरे लिए उस जातक का विवरण पढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसा आप जानते हैं कि लगन जो है मेरा वो कैसे बनता है। लगन को हमने कहा सूर्य और चंद्रमा के मिलन से लगन बनता है। सूर्य जो है एक डिवाइन स्पार्क ऑफ लाइट है, सूर्य आत्मा है, सूर्य हमारा जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसका एक फ्रैक्शन पार्ट है विच इज कॉल्ड सब कॉन्शियसनेस। और जो मून है, मून इज माइंड और मून इज प्रकृति। और जो हमारे को एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ये जो जोडियक के अंदर जब कोई जन्म होता है, कोई इवेंट घटती है, इन ईस्टर्न होराइजन एक लगन बना, उस लगन को एक विशेष एनर्जी कंटेंट मिलता है जो कि लगन ने अपने जीवन में उस जातक ने एंजॉय करना है। वो इवेंट उसको अच्छा दिलाएगी या उसके जीवन में कुछ घटनाएं अप्रिय भी हो सकती हैं। इन सब का विवरण जो है मेरे लगन की कुंडली जो बताएगी,
स्पेशली जो उस वक्त एनर्जी कंटेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ मिला। अब कई बार क्या होता है कि किसी भी जातक की कुंडली बनाना विद रेफरेंस टू तिथि और जन्म समय। अब जन्म समय का जो परिभाषा है वो थोड़ा भिन्न है। जैसे हम कहते हैं कि जातक जब पैदा होता है उस वक्त वो पहला सांस लेता है, उसी के साथ साथ उसके शरीर के अंदर भी एक आत्मा प्रवेश करती है। उस समय को हम जातक का जन्म समय लेते हैं। इस समय का वर्णन मिलना थोड़ा कठिन होता है और इस समय को ट्रेस करना, जब हम जन्म समय की शुद्धिकरण करते हैं तो इस प्रकार इस समय को हम खोजते हैं और तब एक बच्चे का यूनिक चार्ट बनाते हैं। ये जो कार्य है यूनिक चार्ट बनाने का, ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य है और एक महान ज्योतिषी जिसको अनुभव है, ज्ञान है, वो उस बातक के जो जन्म समय के अक्षांश और देशांतर हैं यथासंभव सेकंड्स के अंदर अगर ले सकते हैं, उनका उपयोग करके अगर पत्री बनाता है तो उसे हम नेटल चार्ट या जन्म कुंडली कह देते हैं। और वो ऐसी ज्योतिष के उसी के आधार पर फिर ज्योतिष जो है अपनी भविष्यवाणी करके अलग अलग बताता है। अब कई बार इस प्रकार की जो पत्री बनानी है वो कठिन हो जाती है। उसके कई कारण हैं जो हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि भाई हमारी जो प्रश्न कुंडली है उसका क्या तात्पर्य है, क्या संबंध है जो हमारे नेटल चार्ट से संबंध रखती है। अब आप जानते हैं प्रश्न कुंडली क्या है। प्रश्न कुंडली में हमारा जो माइक्रोकोसम है, माइक्रोकोसम मीन्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और माइक्रोकोसम मीन्स जो मेरा अंतःकरण है, मेरी सब कॉन्शियसनेस है। और दूसरी भाषा में हम इसको कहें कि भैया जो हमारा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड इज नथिंग बट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और उसका एक क्षीण भर भंगर जो हिस्सा है वो मेरा सब कॉन्शियसनेस है, दैट इज कॉल्ड मेरी आत्मा। जब मेरा आत्मा का संबंध परमात्मा से कह दीजिए या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से होता है, अपना एक कॉम्युनियन बनता है, तब हम कहते हैं कि एक होरेरी का संबंध होता है। अब जैसे आप जानते हैं मनुष्य के मन में इच्छा या विचार या सूक्ष्म शरीर के अंदर कुछ इस तरह की चेतना उत्पन्न होती रहती है और उसके प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो चेतना है वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का टुकड़ा है, एक बहुत फ्रैक्शन पार्ट है जिसे हम आत्मा या सब कॉन्शियसनेस कहते हैं। और जो हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्मांड है, माइक्रोकोसम है, ये आकाश में रहती है, स्पेसलेस है और टाइमलेस डोमेन में चलती है। स्पेस के अंदर, आकाश के अंदर देयर इज नो लिमिट फॉर स्पेस, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। और जहां तक टाइम का है, वहां पर जो टाइम है, टाइम कंटिन्यूम सिस्टम के आधार पर आगे बढ़ता है। वहां जो कल था वही आज है, वही कल होगा। वहां कोई ये देख करके बताने वाला नहीं है कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा। तो इस प्रकार हम जो भी है, जो भी चार्ट हमारा उस वक्त बनता है आकाश के अंदर जब हमारा दोनों चीजों का मिलन होता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस, जो कि बेस करता है, सब कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन आवर माइंड और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन सन। तो सन और मून मिलके जो एक पर्टिकुलर लगन बना देते हैं, उस वक्त जो ज्योतिषी बनाता है और वो उस वक्त के समय के आधार पर जो मनुष्य के अंदर थॉट है, आइडियाज है,
विचार हैं उनके बारे में एक उत्तर प्रकट कर देता है, जिसे हम एक चार्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा एक प्रश्न लगन बन जाता है। अब प्रश्न लगन को हम कैसे पढ़ेंगे, ये एक आगे हमारा चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कि भैया अब सवाल उठता है कि हमारे पास ये जो प्रश्न लगन बनाना है, इसके लिए क्यों जरूरत पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न लगन तो हमने बना लिया, लेकिन प्रश्न लगन के बनाने के लिए पीछे क्या जरूरत है। जब आप ये जानते हैं किसी भी व्यक्ति के विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे पास एक और तकनीकी है जिसको हम प्रश्न लगन कहते हैं। अब इसकी विशेष आवश्यकता क्यों पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति जो हमारे पास अपनी समस्या का समाधान के लिए आते हैं, उनके पास अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं होता। तब उन हालात में एक ज्योतिषी के लिए उसकी नेटल चार्ट या जन्म कुंडली बनाना संभव नहीं होता। तब उन हालात में उस क्लाइंट को निराश ना करके उसके लिए एक हम दूसरा मेथड अडॉप्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे को डाटा दी गई है और वो प्रॉपर ना होने की वजह से भी कई बार ज्योतिषी लोग उसको पूर्ण रूप से नहीं बना पाते। इसके अलावा भी कई एक और तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जैसे कि हमने किसी कुंडली के अंदर कुछ अध्याय करने के लिए चेक किया। मान लो मेरा 7th हाउस का संबंध हमारी दशा किसी चीज के लिए बताती है, तो 7th हाउस जो है वो मेरा ये भी कई चीजों के बारे में बता सकता है। 7th हाउस जो है ब्रेक इन मैरिज, दैट इज रिलेटेड टू डाइवोर्स, और 7th हाउस मेरा है बिजनेस का, पार्टनरशिप का, तो वो मेरे पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, लीगल दिक्कतें आ सकती है। इसी प्रकार मान लो किसी मनुष्य के चार्ट के अंदर 9th हाउस से रिलेटेड दशा चल रही है। अब 9th हाउस जो है मुझे कई चीजों के बारे में बताता है, जैसे कि कोई आदमी फॉरेन ट्रैवल के लिए जाना चाहता है तो हम 9th हाउस को देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई आदमी अपनी जो प्रोफेशन है, जॉब है, उसको बदलना चाहता है तो 10वें घर से 9वां 12वां हो जाता है, तो ये उसके लिए भी बता सकता है। इसके अलावा जो 9th हाउस है वो मेरा लॉन्ग जर्नीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ जो 9th हाउस है दैट इज 3rd फ्रॉम 7th हाउस और मल्टीप्लायर ऑफ 7th हाउस स्टैंड्स फॉर मैरिज, तो हमारा 9th हाउस एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशंस और सेकंड मैरिज का हो जाता है या हायर एजुकेशन का हो जाता है। तो इस प्रकार एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि भैया हम इस जातक को किस विषय के ऊपर चर्चा करें। इसके अलावा कई बार अगर हमारा संबंध तीसरे घर से हो रहा है तो तीसरा घर जो है चौथे घर का 12वां स्थान आता है, और चेंज ऑफ रेजिडेंस भी हो सकता है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, और चौथा घर मदर का भी होता है या मदर से सेपरेशन भी होता है। चौथा घर हम एजुकेशन का लेते हैं, तो कई बार अगर 3, 8, 12 के साथ संबंध बन जाए तो वो बच्चा एजुकेशन के फील्ड में सक्सेस प्राप्त नहीं करता। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की कई बार अगर स्थिति पैदा हो जाती है तो उन हालात में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेरी पढ़ने के लिए हमें जो है प्रश्न लगन या होरेरी की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार हमें जो प्रश्न लगन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ये मेरा पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले पार्ट के अंदर पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे
कि प्रश्न कुंडली किस प्रकार बनाते हैं और उसको बनाने के बाद हम उसकी जेन्युइननेस को कैसे चेक करें। प्लीज सी माय नेक्स्ट पार्ट ऑन प्रश्न लगन। थैंक यू।